जय हिंद, जय जोहार। मैं स्वप्निल तिवारी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हॉस्टल वार्डन की परीक्षा की तैयारी आप सभी की जम के चल रही होगी और आपकी इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए कंप्यूटर के प्रीवियस क्वेश्चन की एक सीरीज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं। इस सीरीज का पहला वीडियो पब्लिश हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर मेरे चैनल पर देखिए। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जी हाँ, मेरे चैनल स्वप्निल तिवारी चंद्रा एकेडमी और चंद्रा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंद्रा एकेडमी द गाइड को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ के रहिए, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। हॉस्टल वार्डन की परीक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है कंप्यूटर। और कंप्यूटर के 30 प्रश्न हैं, जिसमें से आप मान के चलिए कम से कम 10 प्रश्न जो होंगे वो प्रीवियस क्वेश्चन के पैटर्न पर ही आधारित होंगे। तो इसीलिए पुराने सारे क्वेश्चन को कवर करना हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है। और इन्हीं पुराने क्वेश्चन की यह सीरीज है, जिसका यह दूसरा वीडियो है। ठीक, तो हमने पहला चैप्टर उठाया है कि कंप्यूटर का परिचय और उसके प्रमुख भाग, जिसके अंतर्गत हमने करीब 20 प्रश्न पिछले वीडियो में देख लिए। इसके आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों को उठाऊंगा जो आपकी परीक्षा में आ चुके हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 21 जैसा कि आपको दिख रहा है काफी सरल क्वेश्चन है। क्या लिखा है? सार्थक आंकड़ा को, मीनिंगफुल डेटा को क्या कहा जाता है? जो इंग्लिश मीडियम के होंगे परेशान नहीं होंगे। जो भी डेटा रहेगा हिंदी का इंग्लिश में मैं आपको कन्वर्ट करके बता दूंगा। ठीक, जो भी टर्म रहेंगे आप इंग्लिश में भी मैं आपको डील कर दूंगा। सार्थक आंकड़ा को कहा जाता है, मीनिंगफुल डेटा को कहा जाता है। तो मीनिंगफुल डेटा, डेटा या तो रॉ रहेगा जो कोई काम का नहीं रहेगा, जो कोई भी जिसका अर्थ नहीं रहेगा, और यदि वो प्रोसेस हो जाएगा तो मीनिंगफुल बन जाएगा। और प्रोसेस होने के बाद कुछ भी बनता है सूचना या इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर का बेसिक काम यही है, डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाना। और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न है जो हमें इस वीडियो में दिखते जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है? देखिए ये थोड़ा सा आपके लिए डाउटफुल हो सकता है, मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। देखिए, निम्न में से कौन कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। दो चीजें यहां पर आपको समझना है, एक एग्जीक्यूट करता है और एग्जीक्यूट करवाता है। पहला लिखा हुआ है अरिथमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, तीसरा लिखा है ए और बी दोनों, और चौथा लिखा है डी कंट्रोल यूनिट। तो जब हम कंट्रोल यूनिट की बात करें उसके अंतर्गत प्रोसेसर होता है, जिसका एक ही कार्य है कि सभी कार्य को करवाना, न कि किसी कार्य को करना। प्रोसेसर एग्जीक्यूट करने का कार्य नहीं करता, प्रोसेसर एग्जीक्यूट करवाने का कार्य करता है। तो एग्जीक्यूट करने का कार्य कौन करते हैं? एएलयू यूनिट के अंतर्गत जो ऑपरेशंस है वो एग्जीक्यूट करने का कार्य करते हैं। और एएलयू के अंतर्गत दो ऑपरेशन होते हैं, अरिथमेटिक और लॉजिक। इसीलिए यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। हड़बड़ी में हम यहाँ डी को टिक कर देंगे, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ भाई, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग तो बेसिक कार्य है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग या समझना कंप्यूटर का कार्य नहीं है। ऐसे सरल क्वेश्चन भी आपको परीक्षा में दिखेंगे जिसे आप आसानी से बना लेंगे। चलिए, जो क्वेश्चन में ज्यादा समझाने की चीजें हैं हम उन प्रश्नों को उसके अनुसार ही समय देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। भाई आपको किसी भी प्रश्न में यदि डाउट है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे मुझे बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप इस सेशन को लाइव भी करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। चलिए अगला देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर का मूर्त घटक टेंजिबल कंपोनेंट क्या होता है? मूर्त घटक टेंजिबल कंपोनेंट कहने का मतलब है ऐसा कंपोनेंट, ऐसा कंप्यूटर का हिस्सा जिसे आप छू सकते हैं। और जिसे हम छू सकते हैं वो एक ही चीज होती है, क्या? हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर, बायोस, फर्मवेयर, फायरवेयर को आप छू नहीं सकते। ठीक, अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर मतलब बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या होता है? बहुत सारे निर्देशों का समूह। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को मिला के प्रोग्राम बनता है और बहुत सारे प्रोग्राम को मिला के सॉफ्टवेयर, और इनमें से हम किसी को नहीं छू सकते। इसीलिए आपका टेंजिबल कंपोनेंट मूर्त घटक नहीं है। उसी तरीके से हार्डवेयर, जैसे आपका कोई भी हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सबको आप छू सकते हैं, तो ये हार्डवेयर कहला रहा है आपके लिए। फायरवेयर कहने का मतलब ये होता है कि फायरवेयर अर्थात
जो फायर वॉल से संबंधित सॉफ्टवेयर है ये आपके फायरवेयर कहला रहे हैं, तो ये भी आपका सॉफ्टवेयर ही है, इसे आप नहीं छू सकते। अब बायोस अर्थात बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, व्यापक में कई बार इसका फुल फॉर्म आया है, ध्यान रखेंगे। बायोस के काम भी आए हैं जो हमारे आने वाले क्वेश्चंस की सीरीज में आपको दिखेगा। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस जो है, जैसा कि नाम है, इसका पहला कार्य यही है, सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस को ऑन करना, एक्टिव करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाकर रैम में लेकर के आना, एग्जीक्यूट करना, और इसके अलावा जो बायोस का कार्य है पोस्ट, जिसे कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसका भी फुल फॉर्म एग्जाम में आया है, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, अर्थात जो पहली बूटिंग प्रक्रिया हो रही है वो कौन करता है? बायोस। बायोस एक प्रोग्राम है जो कहां स्टोर रहता है? रोम में स्टोर रहता है। मेमोरी डिवाइस वाला जब चैप्टर आएगा वहां ये फिर से रिपीट होगा, वहां इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। लेकिन आप एक चीज समझिए कि कंप्यूटर की तैयारी के लिए पहले थ्योरेटिकल नॉलेज होना पूरा जरूरी है, अर्थात आपको किसी न किसी बुक या किसी न किसी कोर्स को ज्वाइन करने की जरूरत है यदि आपने कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ा है तो। उसके बाद ये प्रश्नों को सॉल्व करने की बारी आती है। तो आप कोई बुक फॉलो कर रहे हैं तो जी हाँ, ऐसी बुक फॉलो करें जिसमें आपको बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन मिल जाए प्लस थ्योरी मिल जाए। और यदि आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी हाँ, कंप्यूटर की मेरी डेली लाइव क्लासेस चल रही है, आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी फीस रहेगी मात्र 1000 रुपए। जी हाँ, लाइव क्लास की मेरी फीस है मात्र 1000 रुपए। रिकॉर्डेड क्लास की मेरी फीस है मात्र 499। जो मैं लाइव क्लास लूंगा और रिकॉर्डेड में ऐड हो जाएगा, तो जिन्हें लाइव करना है अटेंड वो लाइव भी कर सकते हैं, जिन्हें रिकॉर्डेड अटेंड करना है, थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू है, तो आधी फीस में आप रिकॉर्डेड भी ज्वाइन कर सकते हैं। या आप सुबह 9 बजे मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी चंद्रा एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी फीस रहेगी 2000 रुपए। ठीक है, तो ये ऑफलाइन क्लासेस सुबह 9 से 10 यही लाइव क्लास होती है, यही रिकॉर्ड होती है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, कंप्यूटर का उपयोग करने का यह लाभ है कि कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। जी हाँ, ये तो लाभ है। जब इनपुट गलत हो तब भी बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। इनपुट यदि आपने गलत दिया तो उसका स्टोर करने से कोई संबंध ही नहीं है। इनपुट गलत होने से आउटपुट गलत होगा ये कहा जा सकता है। स्टोर तो तभी होगा जब आप उसे सेव करेंगे। तो दूसरी लाइन का तो कोई औचित्य नहीं बन रहा है। तीसरा लाइन लिखा है, कंप्यूटर अनम्य तैयार किए गए हैं। मुझे लगता है ये शायद मिसप्रिंट है, जहां से भी है ये असंख्य हो सकता है और ऐसा भी कोई लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। और एक गलत हो गया है तो उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द वो तो आएगा ही नहीं, इसीलिए आपका आंसर क्या है? पहला, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे ये कह रहा है, एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो कंप्यूटर पेरिफेरल हम समझते हैं, पहले पेरिफेरल क्या होता है? कंप्यूटर में जुड़ने वाली वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर की विशेषताओं को बढ़ाती है, कंप्यूटर के फंक्शंस को बढ़ाती है, वो डिवाइसेस क्या कहलाती है? पेरिफेरल डिवाइसेस। जैसे कि भाई प्रिंटर कंप्यूटर की बेसिक डिवाइस नहीं है, प्रिंट करने की सुविधा दे रही है तो वो एक पेरिफेरल डिवाइस हो गई, स्कैनर एक पेरिफेरल डिवाइस हो गई, ग्राफिक्स कार्ड लगा रहे हैं वो एक पेरिफेरल डिवाइस हो गया। तो पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर की विशेषताओं को, फंक्शनिंग को बढ़ाती है। तो पेरिफेरल डिवाइस को सीरियल पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। पैरेलल पोर्ट के माध्यम से भी कनेक्ट किया जा सकता है, यूएसबी के भी माध्यम से कनेक्ट किया जा सकता है। लेकिन बायोस, अभी इसके पहले बायोस के बारे में हम सुने हैं। बायोस क्या है? एक प्रोग्राम है, कनेक्ट करने की कोई वो युक्ति, कनेक्ट करने कोई माध्यम नहीं है। इसीलिए यहां पर क्या लिखा है, किससे कनेक्ट नहीं किया जा सकता? तो किससे नहीं किया जा सकता? बायोस। अब इन ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यू देखने का हमारा उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन को हम सीख सके, उसके बारे में जाने। तो देखिए, सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट। सीरियल यानी कुछ जो सीक्वेंस में चल रहा है, एक के बाद जो एक चल रहा है वो सीरियल पोर्ट कहला रहा है। इसके बारे में भी क्वेश्चन है, आगे आएगा, वहां हम फिर से देखेंगे। तो सीरियल पोर्ट जो एक के बाद एक चलेगा, और पैरेलल पोर्ट कहने का मतलब जो एक साथ बहुत सारे चलेंगे।
अर्थात सिंगल केबल में डेटा एक के बाद एक के पीछे एक ही जा रहा है, तो ये सीरियल पोर्ट का काम है। लेकिन कुछ पोर्ट आप ऐसे देखे होंगे कि जिसमें ऐसी कुछ पिन लगी होती है, इसमें ये 8 पिन दिख रही है, 8 बिट डेटा एक साथ जाएगा, तो ये क्या है, पैरेलल पोर्ट। तो सीरियल पोर्ट में बिट बाय बिट ट्रांसफर होता है, एक के बाद एक डेटा ट्रांसफर होता है, इसीलिए स्लो होता है। और पैरेलल पोर्ट की बात करें तो इसमें बहुत सारे डेटा एक साथ ट्रांसफर होते हैं, इसीलिए फास्ट होता है। अभी इतना बेसिक जानिए, अब फिर वही, यदि आपको अधिक जानना है, अधिक सीखना है, तो मेरे थ्योरेटिकल कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। ठीक, चलिए यूएसबी की हम बात करें तो यूएसबी भी एक प्रकार का सीरियल पोर्ट ही है। यूएसबी कहने का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये भी एक प्रकार का सीरियल पोर्ट ही है। ठीक, यूएसबी से सभी परिचित हैं। चलिए, सभी ऑप्शन को हमने डील कर लिया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 हमसे क्या कह रहा है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन, मस्तिष्क क्या होता है। अब देखिए, कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क और हृदय और नर्व सिस्टम सब सीपीयू को आंसर ले लिया गया है ना एग्जाम में। अभी आएगा क्वेश्चन, लाइन से देखते जाएंगे। तो यहाँ क्या है, किसी भी कंप्यूटर का सिस्टम ब्रेन, कंट्रोल यूनिट भी दिया है, अरिथमेटिक भी दिया है, स्टोरेज भी दिया है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी दिया है। और व्यापम ने आंसर लिया है क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, सीपीयू होता है। ये 2-3 बार व्यापम ने आंसर लिया, इसीलिए आप याद रखिए। लॉजिकली यदि सोचा जाए तो किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन उसका प्रोसेसर होता है, लेकिन हम यहाँ यूनिट की बात करें तो प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत आता है और कंट्रोल यूनिट सीपीयू के अंतर्गत आता है। और सभी एग्जाम लगभग आंसर ब्रेन को सीपीयू लिया गया है, तो आप सीपीयू याद रखिए। ठीक, यदि माइक्रो प्रोसेसर दिया है तो वही आंसर होगा एग्जैक्ट, नहीं तो आपको सीपीयू लेना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 हमसे ये कह रहा है कि कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस अनुप्रयोग के लिए अट्रैक्टिव है क्योंकि इसका कारण है इसकी शुद्धता, यानी एक्यूरेसी। एक्यूरेट आंसर आपके लिए लेकर के आ रहा है। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, कंप्यूटर में आप भरोसा कर सकते हो। गति, स्पीड, कंप्यूटर तेजी से कैलकुलेशन कर रहा है। इनमें से सभी, जी हाँ, सभी कंप्यूटर की विशेषता है। यदि हम कंप्यूटर का बिजनेस में उपयोग कर रहे हैं तो ये सारी विशेषताओं को हम देखेंगे कि वो तेजी से आंसर निकाले, सही आंसर निकाले और हम उस पर भरोसा कर सके, इसीलिए सभी ऑप्शन सही है। सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 हमसे क्या कह रहा है, इनमें से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। भाई शिक्षा में भी करता है, पढ़ाई लिखाई में आजकल कंप्यूटर के बगैर कुछ नहीं है। विज्ञान, साइंस, साइंस में रिसर्च के लिए ही कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, इसीलिए साइंस तो है ही। साथ ही मेडिकल, मेडिसिन लाइन में भी बहुत कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है, इसीलिए यहां भी हमारा आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। लॉजिकल क्वेश्चन है और इसके आंसर बहुत सरल है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 हमसे क्या कह रहा है, इनमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है, हमारे पिछले वीडियो में भी था ये। डेटा इनपुट, प्रोसेसिंग, संग्रहण, विश्लेषण। भाई इनपुट करता है, प्रोसेसिंग करता है, स्टोरेज भी करता है। डेटा विश्लेषण यानी डेटा एनालिसिस कंप्यूटर नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 हमसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है। एक्सरे में, अल्ट्रासोनोग्राफी में, ईसीजी में, या इनमें से कोई नहीं। देखिए आप यहां पर एक पॉइंट समझिए कि ये क्वेश्चन में व्यापम के द्वारा आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक, अल्ट्रासोनोग्राफी से तो परिचित ही होंगे, पानी वानी पी के जो स्कैन किया जाता है, समझ लीजिए शरीर के अंग, पेट वेट के आसपास, वही अल्ट्रासोनोग्राफी है। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर अथवा उसके पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है। तो भाई क्या एक्सरे में कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जाता, ऐसा है क्या? एक्सरे में भी किया जाता है। क्या ईसीजी में कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जाता, ऐसा है क्या? ईसीजी में भी किया जाता है, लेकिन क्या है, व्यापम के द्वारा आंसर लिया है अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप ऐसा ही आंसर लेंगे, नहीं तो अगर इनमें से सभी लिख दिया है तो वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान रहेगी, चीजें लॉजिकल चीजें हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई हमारा जो शुरुआती ये परिचय वाला चैप्टर है ये सरल चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आपको ऐसे थोड़े बेसिक टाइप के ही दिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सीपीयू एवं बाह्य मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी के मध्य आदान प्रदान सिंगल ट्रांजैक्शन को कहते हैं। भाई देखिए यहां पर एक चीज को आपको समझना है कि सीपीयू और बाह्य मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी वो होती जहां डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक। और सेकेंडरी मेमोरी तक कोई भी आपकी एग्जीक्यूशन वाली बस या लाइन नहीं जाती, ठीक। तो इसीलिए जो वहां पर लाइन रहेगी, तीन प्रकार की बस होती है। पहले चलिए ऑप्शन समझते हैं। ये लिखा हुआ आयो साइकिल। आयो साइकिल कहने का मतलब होता है इनपुट से लेके आउटपुट तक का पूरा प्रोसेस। अब इनपुट से लेके आउटपुट तक तो आपके सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी का काम नहीं है, सेव नहीं हो रहा है, इनपुट हो रहा है और आउटपुट दिखाया जा रहा है, इसीलिए पहला ऑप्शन आपका नहीं आएगा। डेटा यूनिट जैसा कोई टर्म नहीं है, इसीलिए डेटा यूनिट यहां पर नहीं आने वाला है। फिर बस साइकिल है और बिट नोड है, बिट नोड भी कुछ नहीं है, बस साइकिल। देखिए क्या होता है, बस साइकिल कहने का मतलब ये होता है कि जब डेटा एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद जब वो सेव होने जाता है तो जो बीच का माध्यम है वो कहलाता है बस, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बस साइकिल। इसीलिए हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, बस साइकिल, ठीक। तीन प्रकार की बस होती है आप समझिए यहां पर। एक होता है कंट्रोल बस, दूसरा होता है आपका एड्रेस बस, और तीसरा होता है आपका डेटा बस, ठीक है। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर पूरा हमको यहाँ पर जानना पड़ेगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के पूरे लेक्चर तो हम यहाँ पर नहीं देख सकते हैं, हालांकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कुछ टॉपिक मेरे पब्लिश हैं चैनल पे, आप वहां पर देख सकते हैं डिटेल में। देखिए क्या होता है, कंट्रोल बस कहने का मतलब जहां केवल इंस्ट्रक्शन का ही फ्लो होगा वो क्या कहला रहा है, कंट्रोल बस। एड्रेस बस कहने का मतलब जहां आपका डेटा सेव है उस लोकेशन से अगर डेटा को लेकर के आना है तो एड्रेस बस का इस्तेमाल होगा। और डेटा को रैम और सेकेंडरी मेमोरी में लाने ले जाने के लिए इनपुट से लेके आउटपुट के बीच में प्राइमरी मेमोरी रैम या सेकेंडरी मेमोरी में लाने ले जाने के लिए जिस बस का इस्तेमाल होता है वो क्या है, डेटा बस। इसमें केवल डेटा फ्लो होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, बस साइकिल। ध्यान रहेगा ये चीज। नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 हमें क्या कह रहा है, इस डिवाइस के उपयोग से कंप्यूटर पेरिफेरल को नहीं जोड़ा जा सकता। रिपीट हो गया है क्वेश्चन हमारा। यूएसबी जोड़ सकते हैं, पैरेलल से जोड़ सकते हैं, सीरियल से जोड़ सकते हैं, लेकिन बायोस से नहीं जोड़ सकते क्योंकि बायोस एक प्रोग्राम है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 हमें क्या कह रहा है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है ट्रांजिस्टर, बाइनरी अंकगणित, बाइनरी अरिथमेटिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भाई कंप्यूटर का सबसे प्रमुख आधार आप ट्रांजिस्टर लग सकता होगा, लेकिन ट्रांजिस्टर के अलावा और भी चीजें होती है, आईसीज होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल लगे होते हैं, लेकिन कंप्यूटर का प्रमुख आधार बाइनरी डेटा ही है। इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, बाइनरी अंकगणित। 0 1 रहता है तभी कोई चीज डिजिटल कहलाती है, और कंप्यूटर डिजिटल डिवाइस है, इसीलिए क्या रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रहेगा, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप अपने लॉजिक से ही उसे बनाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम है इनपुट आउटपुट प्रोसेस। लग रहा है क्या, बिल्कुल नहीं होगा। इनपुट प्रोसेस इनपुट, फिर से इनपुट, ना ना, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी ही सही है। आउटपुट प्रोसेस इनपुट है तो उल्टा हो गया। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सभी इससे अवेयर है। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे क्या कह रहा है कि कौन सा भाग कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, एसएमपीएस, कीबोर्ड, एएलयू, सीपीयू। तो भाई आप बिल्कुल आंख मूंद के टिक मार सकते हैं, दिए गए ऑप्शन में कंप्यूटर का दिमाग क्या है, सीपीयू। इसी से रिलेटेड पुराना क्वेश्चन था। अब देखिए पुराने क्वेश्चन से रिलेट होकर ये क्वेश्चन आया और ऐसी क्वेश्चन से रिलेट होकर अगले क्वेश्चन बनते हैं, यही व्यापम का पैटर्न है, इसीलिए पुराने क्वेश्चन पकड़ के चलना जरूरी है। ऑप्शन को डील कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एसएमपीएस। एसएमपीएस होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई।
सीपीयू के अंतर्गत सभी डिवाइस को पावर सप्लाई देने का कार्य है एसएमपीएस का। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई से इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी डिवाइस को कम वोल्ट में पावर चाहिए, किसी को ज्यादा वोल्ट में पावर चाहिए, तो अलग अलग वोल्ट के अकॉर्डिंग जो पावर सप्लाई हो रही है, इसीलिए इसे कहा जाता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ध्यान रहेगा एसएमपीएस। कीबोर्ड तो आपको पता ही है कि इनपुट डिवाइस है, एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, इसीलिए मस्तिष्क कौन है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 हमसे क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल इकाई जो लिखा है एएलयू, हाँ भाई प्रमुख भाग है। कंट्रोल यूनिट, हाँ प्रमुख भाग है। मेमोरी, हाँ प्रमुख भाग है। इसीलिए हमारा आंसर होगा उपर्युक्त सभी। बहुत सरल क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। जब अंक गणितीय इकाई अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और नियंत्रण इकाई कंट्रोल यूनिट को एकल इकाई में संयोजित किया जाता है तो इससे क्या बनता है? आईओ यूनिट अर्थात इनपुट आउटपुट यूनिट। नहीं, इनपुट आउटपुट यूनिट की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जी हाँ ये हमारा आंसर हो सकता है। अगला पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट, नहीं मेमोरी तो अलग यूनिट है। और मेन यूनिट जैसा कुछ नहीं होता है, इसीलिए हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन आप यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट समझिए, दिए गए ऑप्शन में हमारा आंसर आ रहा है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन अगर मैं कंप्यूटर के प्रमुख भागों की बात करूं तो कंप्यूटर में एक आपका इनपुट यूनिट प्रमुख होता है, दूसरा आउटपुट यूनिट होता है, इनके बीच में सीपीयू कार्य करता है। सीपीयू के अंतर्गत अलग अलग यूनिट्स होते हैं, ठीक है। सीपीयू समझ लो इस प्रकार का दिखेगा। सीपीयू के अंतर्गत ये आपका रहेगा पूरा सीपीयू, सीपीयू के अंतर्गत कंट्रोल यूनिट होता है, सीपीयू के अंतर्गत एएलयू होता है, और सीपीयू से जुड़ा हुआ आपका मेमोरी यूनिट होता है, जिसमें सीपीयू में केवल प्राइमरी मेमोरी रहता है लेकिन सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू के बाहर होता है। ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है, और ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आपको पढ़ के ही समझ में आएगा, ये क्वेश्चन में कवर नहीं होगा। और इसीलिए इसके लिए आपको कोई ना कोई अच्छी बुक को फॉलो करके बुक पढ़ना जरूरी है, या कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करना जरूरी है। फिर से मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड, लाइव और ऑफलाइन तीनों मोड में मेरी कक्षाएं चल रही है। रिकॉर्डेड की फीस मात्र 499 है, लाइव की फीस मात्र 1000 रुपए है, और ऑफलाइन की फीस मात्र 2000 रुपए है। आप तीनों में से किसी मोड में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 41 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का प्रमुख भाग है? अब भी मैंने ये आपसे डिस्कस किया, जस्ट इसके पहले डिस्कस किया है ना मैंने आपसे। पहला अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एएलयू, जी हाँ सीपीयू का प्रमुख भाग है। दूसरा सेंट्रल यूनिट, सेंट्रल यूनिट लिखाया हुआ है यहाँ पे, ये कंट्रोल यूनिट होना चाहिए था, सेंट्रल यूनिट लिखा गया है, मिसप्रिंट है। ऑप्शन में देखते हैं है कि नहीं। तीसरा प्रिंटर, तो प्रिंटर यूनिट तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक। अब यदि मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन लिखा हुआ है पहला और तीसरा, प्रिंटर यूनिट तो है ही नहीं, तो जहां जहां तीसरा लिखा है वो तो आपको ऑप्शन सीधा कट गया, बचा है एक और दो। तो इसीलिए ये सेंट्रल यूनिट नहीं है, ये कंट्रोल यूनिट है जो मिस प्रिंट हो गया है, तभी तो हमारा आंसर क्या आएगा? एक और दो, ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? प्रोसेसर यूनिट निम्नलिखित में से किसका संकलन है? यानी प्रोसेसिंग यूनिट किसको मिलाकर कहा जा सकता है? एएलयू और मॉनिटर, मॉनिटर का तो कोई यहाँ पर रोल है ही नहीं, ये एक आउटपुट डिवाइस है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए तो आपका कट गया। एएलयू और कंट्रोल यूनिट, जी हाँ ये आपका आंसर हो सकता है। प्रिंटर और एएलयू सवाल ही नहीं, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ये कट गया। कंट्रोल यूनिट और प्रिंटर, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, कट गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी एएलयू और कंट्रोल यूनिट को मिलाकर हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग यूनिट। ध्यान रखना है इसे, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी जगह है जहां कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है? एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है।
बैंक में होता है, स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सीपीयू जो एक कंप्यूटर का हृदय होता है। देखिए अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे उसमें क्या था, सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क था। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है, तो सीपीयू है, ये आंसर लिया था। लेकिन यही व्यापम का क्वेश्चन है जो आपका सीएसपीएससीएल में आया है। सीपीयू जो एक कंप्यूटर का हृदय होता है, अब क्वेश्चन उसको हृदय मान लिया है तो आपको भी मानना पड़ेगा। वह कुछ नहीं है परंतु तेज रोम है, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, कैलकुलेटर है। तो रोम तो नहीं है, मदरबोर्ड नहीं है, हार्ड डिस्क नहीं है, क्या है, ये एक कैलकुलेटर है। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा हमारा, कैलकुलेटर। भाई कैलकुलेशन कर रहा है ना, सीपीयू क्या है हमारे लिए, कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है, फास्ट कैलकुलेशन कर रहा है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए सीपीयू आपका मस्तिष्क भी हो सकता है, हृदय भी हो सकता है, नाड़ी तंत्र, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो तय होगा कि उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगला, कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मदरबोर्ड। अगर हम इन सब की बात करें तो सबसे, देखिए कंप्यूटर का मुख्य घटक, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब एक्चुअल में लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन नहीं है, सेंस नहीं है इस क्वेश्चन का। क्योंकि कंप्यूटर का प्रमुख मॉनिटर है, भाई मॉनिटर के बगैर कंप्यूटर नहीं चलेगा। हार्ड डिस्क है, भाई हार्ड डिस्क भी जरूरी है तभी स्टोर करेंगे। रैंडम एक्सेस, रैम के बगैर तो कुछ एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते। मदरबोर्ड भी बहुत जरूरी है जो सभी डिवाइस को जोड़े रखने का कार्य करेगा। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हम यहां पर लेंगे मदरबोर्ड, क्योंकि मदरबोर्ड ना रहे तो इनमें से कुछ भी नहीं जुड़ पाएगा। और मदरबोर्ड है, मां है, इसीलिए सबसे प्रमुख घटक यही है। ऐसा मान के व्यापम में भी यही आंसर लिया है और आपको भी ऐसा ही सोच के टिक मारना है, ध्यान रहेगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पोर्ट का प्रकार नहीं है। ये हम देख चुके हैं भाई, उसके ऑप्शन इसी प्रकार के थे लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न अलग थे। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पोर्ट का प्रकार नहीं है, मैंने अभी बताया पैरेलल पोर्ट होता है। कंप्यूटर का यूएसबी एक प्रकार का सीरियल पोर्ट है, यूनिवर्सल सीरियल बस ये भी एक पोर्ट है। नेटवर्क आपको नहीं पता तो याद रखिए नेटवर्क पोर्ट भी होता है जिसे RJ45 कहा जाता है। ठीक है, जो नेटवर्क पोर्ट हमारा होता है, नेटवर्क पोर्ट को टेक्निकली हम RJ45 कहते हैं, रजिस्टर्ड जैक 45। यही नेटवर्क पोर्ट हमारा कॉम पोर्ट भी कहलाता है और यही नेटवर्क पोर्ट हमारा ईथरनेट पोर्ट भी कहलाता है और यही नेटवर्क पोर्ट हमारा लैन पोर्ट भी कहलाता है। ये सब नेटवर्क पोर्ट ही है, एक ही जगह है, कई इसके नाम है। तो हाँ, पैरेलल पोर्ट भी है, नेटवर्क पोर्ट भी है, यूएसबी पोर्ट भी है, बैकअप नाम का कोई भी पोर्ट नहीं होता। वो आप नहीं भी जानते तो भी ये समझ जाते कि बैकअप नाम का कोई पोर्ट नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। कंप्यूटर के भौतिक घटक को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर। पुराना क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, आपको पता ही। फिर उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 48, एक कंप्यूटर सिस्टम में खाली स्थान से एक पंखा जुड़ा होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में फैन मुख्य रूप से जुड़ा रैम में नहीं होता। वीडियो, वीडियो कहने का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जहां आपको कुछ दिखाई दे रहा है, जो दो ही होते हैं, मॉनिटर या प्रोजेक्टर। तो वीडियो भी आपका आंसर नहीं होगा। रोम में भी पंखा नहीं होता, तो पंखा कहां लगा होता है, सीपीयू। दो जगह फैन लगे होते हैं, एक प्रोसेसर के ऊपर फैन लगा होता है, दूसरा आपका कैबिनेट, जिसे हम सीपीयू आम भाषा में कह देते हैं बक्सा, वो बेसिकली क्या है, कैबिनेट। कैबिनेट में एक आपका फैन लगा होता है, तो ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू का मुख्य काम है प्रोग्राम निर्देशों को क्रियान्वित करना, भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर करना, डेटा व सूचना को प्रोसेस करना। ए और सी दोनों। देखिए ऐसा है, अब दिए गए ऑप्शन में आपको टिक करना है। प्रोग्राम निर्देशों को एग्जीक्यूट करना, क्रियान्वित करना, ये तो है ही, ये तो आपको पता ही है कि प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट करता है, तो पहला तो आंसर है ही। भविष्य में उपयोग के लिए डेटा और सूचना को स्टोर करना, ये कंप्यूटर या सीपीयू अपने से नहीं करता। हम जब तक सेव क्लिक नहीं करेंगे तब तक कंप्यूटर सेव नहीं करेगा, तो इसीलिए दूसरा वाला नहीं होगा। तीसरा, डेटा व सूचना को प्रोसेस करना, जी हाँ, प्रोसेस करने का कार्य कंप्यूटर का है, इसीलिए हमारा आंसर होगा ए और सी दोनों। आप में से बहुतों को लगेगा कि भाई बी वाला भी तो हो सकता है, लेकिन हमारे ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, ए और सी दोनों।
ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, खालिस्तान के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट प्रदर्शन किया जाता है। तो हाइपर थ्रेडिंग समझ लीजिए क्या है, कि जब प्रोसेसर को कई पार्ट में विभाजित किया जाता है ताकि वह अलग अलग कार्य को एक साथ कर सके। एक प्रोसेसर एक कार्य करेगा, लेकिन एक प्रोसेसर को दो पार्ट में हम डिवाइड कर दिए तो वो दो कार्य एक साथ कर सकता है। ऐसा करने से प्रोसेसर की स्पीड भी बढ़ती है और उसकी इफिशियंसी भी बढ़ती है। ये प्रक्रिया कहलाती है हाइपर थ्रेडिंग। तो यहां लिखा है खालिस्तान के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट किया जाता है। तो बस रोम और हार्ड डिस्क में तो प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है ना, प्रोसेसिंग कहां हो रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। गीगो, गीगो वाला क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है, गार्बेज इन और गार्बेज आउट इसका फुल फॉर्म है, पिछले वीडियो में मैंने बताया है। और गीगो का संबंध किससे है, शुद्धता से है, एक्यूरेसी से है। भाई गार्बेज इन गार्बेज आउट यानी गार्बेज इनपुट होगा, गलत इनपुट होगा तो रिजल्ट भी गार्बेज अर्थात गलत ही आएगा, कचरा ही आएगा। तो इसीलिए इसका संबंध किससे है, एक्यूरेसी से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, गीगा टेप्स निम्न में से किससे संबंधित है। ये आपका सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। गीगा टेप्स संबंधित है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर की स्पीड नापने की एक इकाई है गीगा टेप्स। ध्यान रखेंगे, सुपर कंप्यूटर की स्पीड दो यूनिट में मेजर की जाती है। एक होता है फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, और दूसरा होता है गीगा टेप्स, ट्रेवर्स्ड एजेस पर सेकेंड। ठीक, तो दो प्रकार से सुपर कंप्यूटर की स्पीड नापते हैं, इसीलिए गीगा टेप्स किससे संबंधित है, सुपर कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम एक नए टॉपिक को चूज करेंगे और वहां से हम प्रश्नों को देखेंगे। और इसके साथ ही यदि आप, फिर से मैं आपको बताऊंगा, मेरे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे डिटेल सारी जानकारी ले सकते हैं कि कैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, कैसे कोर्स को परचेज करना है, या इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की आपको जरूरत है, जो भी जानकारी चाहिए आप बेझिझक होकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए क्वेश्चन को पढ़िए, रिवाइज कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। थैंक यू।